आपने जहां सपोर्ट लगाया है वहां प्राइस ने कई बार नीचे आकर सहारा लिया है। ये मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे ज़ूम कर लेता हूँ ताकि उसे देखने में आसानी हो जाए, ठीक है? इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि कहीं कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं, या फिर कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो हम चैट जीपीटी की हेल्प लेके फॉरेक्स की एनालाइज करेंगे। स्क्रीन पर तवज्जो करें, यहाँ पे मेरी एक ट्रेड चल रही है, ठीक है? तो बस ठीक है, इसको छोटा सा प्रॉफिट होगा तो हम निकाल लेंगे। जो बंदा सीखना चाहता है इसकी मदद से, चैट जीपीटी की मदद से, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आती स्पोलराइजेशन कैसे लगाना है। हमने सिंपल सा करना है, स्पोलराइजेशन लगा के तस्वीर क्लिक करके भेजना कि भाईजान हमें बताओ, ये बताएगी क्या तुमने ये ठीक लगाया है या नहीं, अब तुम्हें इसमें क्या तब्दीली करनी चाहिए। प्रॉपर तुम्हें टेक्नोलॉजी के मुताबिक फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने का तरीका बताऊंगा। तवज्जो से टाइम छोड़ के फोकस करके इस वीडियो पे बैठ जाओ। अब यहाँ पे हमने जहाँ पे ट्रेड लगाई है ये है जी यूरो यूएसडी। यहाँ पे सेल की ट्रेड है और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे भी हमारी ट्रेड है। यहाँ पे हम 30 मिनट की कैंडल करते हैं, ठीक है? और 30 मिनट की कैंडल पे हमने एक लाइन ब्लू कलर में लगाई है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको जरा समझ आ जाए। इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है? नहीं, ये यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है? और इसको भी येलो कर देते हैं, ठीक है? ओके जी। अब तवज्जो कीजिएगा, सारी चीजें समझाता हूँ। देखो, इस वीडियो में मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर एनालाइज करने का तरीका हम एआई से ही पूछेंगे, यानी कि चैट जीपीटी से। आपने जो भी चीज समझनी है, सीखनी है, इसके मुताबिक करिएगा ताकि आपको इससे बात करने का तरीका, इससे एनालाइज कैसे करवाना वो भी तरीका आपको पता चल जाए। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी ऑलरेडी ट्रेड चल रही है, ठीक है? जिसमें हमें तकरीबन $36-38 का या $40 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? तो बस ठीक है, एक लेवल के नीचे आती है तो हम इसे क्लोज कर देंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमने मार्केट से एनालाइज करना सीखना है कि मार्केट को एनालाइज कैसे करना है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले इन लाइनों को खत्म करता हूं। जो एक बिगिनर के लिए स्टार्ट है, उसे चार्ट को देखना कैसे है वो पूछते हैं चैट जीपीटी से, ठीक है? तो ये हमारा चार्ट है, ठीक है? इसमें ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? हम चैट जीपीटी से ये सारा कुछ पूछते हैं, ठीक है? ओके जी, हेलो चैट जीपीटी। अच्छा, मेरे सामने यूरो यूएसडी का चार्ट खुला हुआ है, तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? और मैं अभी आपको एक पिक्चर क्लिक करके भेजता हूं, आपने उसे देख के बताना है कि इस चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है? अभी हम इसे पिक्चर भेज रहे हैं, ये हमने पिक्चर क्लिक की, ठीक है? आ, ये रही पिक्चर, ओके? ये पिक्चर रही और ये हमने इसे भेज दिया, ठीक है? अब ये पिक्चर इसे चलेगी, ये अभी वापस इसे कॉल पे लेते हैं और सारी इंफॉर्मेशन इससे लेते हैं, ठीक है? अच्छा, चैट जीपीटी ये पिक्चर आपको भेजी है, चेक करें, एनालाइज करके बताएं कि क्या कितना आसान है, मुझे एनालाइज क्या करना है, इधर किस तरह चलना है, ये सारी चीजें बता दें अभी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस चार्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी मार्केट थोड़ी साइडवेज जोन में चल रही है, यानी प्राइस ऊपर नीचे ज्यादा बड़ी दिशा में नहीं जा रही, बस एक रेंज में मूव कर रही है। आपको इसे एनालाइज करने के लिए सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पहचानने होंगे, यानी वो लेवल जहां प्राइस बार बार रुकती है या पलटती है। ओके, मैं स्पॉट एंड मेरी बात सुनो, मैं स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लगा के आपको फिर पिक्चर भेजता हूँ। आपने बताना है क्या मैंने स्पॉट एंड रेजिस्टेंस ठीक लगाए हैं। आप आराम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लीजिए और फिर मुझे पिक्चर भेज दीजिए। मैं उसे देखकर आपको बता दूंगा कि आपने रही लगाया है, या अगर कोई एडजस्टमेंट करनी हो तो वो भी बता दूंगा। ओके, मैं भेजता हूँ। अच्छा जी, अभी उसने हमें बता दिया कि यार एक साइडवेज यानी कि डाउन ट्रेंड के तरीके से चल रही है, इस तरह मार्केट चल रही है, उसने हमें बता दिया। अब हमने स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लगा के उससे पूछना है क्या हमने स्पॉट एंड रेजिस्टेंस ठीक लगाया, तो वो हम लगा के उससे पूछते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसका कलर कर देते हैं येलो, ठीक है? और थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं ताकि स्क्रीन पे आपको अच्छी तरह नजर आए, ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक लेवल लगा देता हूँ, ठीक है? मैं बिल्कुल छोटा मोटा लगा रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? इस पे क्लिक किया, ठीक है? थ्री डॉट पे गया है, यहाँ पे डुप्लीकेट है, ये रहा डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक हमने लेवल लगा दिया, ठीक है? अब यहाँ पे हमने इसका लेवल लगा दिया, ठीक है? अब यही पिक्चर, क्योंकि हमने यहीं पर कहीं ट्रेड लेनी, तो यही पिक्चर हम इसको भेजते हैं चैट जीपीटी को, ठीक है? अभी चैट जीपीटी को हमने पिक्चर भेज दिया स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लगा के, ठीक है? और अभी हम इससे पूछ लेते हैं। अच्छा, बात सुने, मैंने एक एरिया में स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लगा दिया, आप चेक करें क्या मैंने स्पॉट एंड रेजिस्टेंस ठीक लगाया है। हाँ, बिल्कुल देख लिया। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लगाए हैं वो काफी हद तक ठीक लग रहे हैं। आपने जहां सपोर्ट लगाया है वहां प्राइस ने कई बार नीचे आकर सहारा लिया है, और जो रेजिस्टेंस आपने ऊपर लगाया है वहां प्राइस रुक रही है। तो कुल मिलाकर आपने अभी जो लेवल्स लगाए हैं वो सही दिखे हैं। ओके, अभी हम मेरी बात सुनिए, अभी हमने स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लगा दिया। अब मानो मैं बिगिनर हूँ, एक मिसाल है, और मैं तुम्हें ये पिक्चर भेज दी है। अब स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लगा के हमने एनालाइज कर ली, इसके अलावा क्या एनालाइज करना वो भी बताओ मुझे। अब अगर आप एक बिगिनर के तौर पर सोच रहे हैं और आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लिए हैं, तो उसके बाद आप कुछ और चीजें भी देख सकते हैं।
सबसे पहली बात, आप ये देखिए कि ट्रेंड कैसा है, यानी मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे अच्छा, जा सबसे रही है, पहले साइड। बताएं ट्रेंड है हमारा डाउन का, ठीक है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे हम डाउन का ट्रेंड भी लगा देते हैं, ठीक है। एक मिसाल है, ये हमारे पास डाउन का ट्रेंड है, ठीक है, और ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लगा लिया। ओके, ये हमारा एक ट्रेंड आ गया, ठीक है जी। हमने हमारा डाउन का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि पहले जब आपने साइडवेज से मैंने मार्केट का टाइम फ्रेम बढ़ाया, तो वो 1 घंटे का किया, तो वो अब डाउन ट्रेंड बता रहा है मुझे। बिल्कुल सही, आप समझ रहे हैं। आप जब आपने टाइम फ्रेम बढ़ाकर देखा तो आपको साफ नजर आ रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। यानी जब आप छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे थे तो साइडवे लग रहा था, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर एक क्लियर डाउन ट्रेंड दिखा है। तो अब ठीक आपने है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड तीनों देख लिए। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि कहीं कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं, या फिर कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। जैसा कि इस तरह तो अब आपके पास एक अच्छा आइडिया हो नहीं नहीं, गया मेरी कि बात आपने सुने ना, इंडिकेटर या कोई पैटर्न वगैरह, ये मैंने आपको पिक्चर भेजी है, उसमें से देख के बताएं, क्योंकि एक मैं बिगिनर लेवल हूं ना, क्योंकि मैं किसी को समझा रहा हूँ ये चीजें, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज टेक्नोलॉजी को यूज करना समझे। तो आप मुझे बताएं पैटर्न कौन सा नजर आ रहा है क्या, अब इसके अलावा क्या कंफर्मेशन मुझे चाहिए होगी। अभी जो चार्ट है उसमें आपको कोई बहुत क्लियर क्लासिकल पैटर्न जो है हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप वगैरह उतना साफ नहीं दिख रहा, लेकिन आप बेसिकली जो ट्रेंड लाइन आपने लगाई है और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, डबल टॉप नजर आ रहा है जहां पर रेजिस्टेंस है। अगर आप ध्यान से देखें तो जहां आपने रेजिस्टेंस लगाया है वहां एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बनता हुआ दिखा है। हम्म। यानी प्राइस 2 बार उस लेवल को छूकर वापस आई है। ओ, मैं यही समझा रहा था कि जब आपको डबल टॉप जैसा पैटर्न दिखता है तो ये अक्सर एक ऐसा सिग्नल होता है कि मार्केट उस रेजिस्टेंस लेवल को 2 बार टेस्ट करके नीचे की तरफ मुड़ सकती अच्छा बात सुनिए, डबल टॉप पे मैंने सेल नहीं लगाई, मैंने बाय लगाई थी, जिसपे मुझे प्रॉफिट आ रहा है, चूंकि मैं यहाँ पे इस प्रॉफिट को एग्जिट करूंगा और अगेन यहाँ पे सेल की ट्रेड लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेल की भी ट्रेड लगा दी, क्योंकि डबल टॉप आया इस वजह से। लेकिन अभी मेरी बात सुने, हमने पहले ट्रेंड लाइन देखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा, अब मुझे, मैं आपको एक और पिक्चर भेज रहा हूँ, देख के बताएं क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन में ठीक ड्रॉ किया है या मुझसे कोई गलती हुई है। अच्छा दोस्तों, अभी हम इसे इस चार्ट की पिक्चर भेजेंगे, ये हमें देख के बताइए क्या हमने यहाँ पे गलती की है या नहीं। अब ये मकसद क्या है वो भी आपको बताता हूँ। ये मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे जूम कर लेता हूँ, ताकि उसे देखने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये हमने इसे भेज दिया, ठीक है। अभी पूछती है इसका क्या है। तो दोस्तों, फॉरेक्स और क्रिप्टो का मैं लेके आने वाला हूँ कोर्स, ये आपसे एक मशवरा करना है, और ये कोर्स होगा पेड मेरी वेबसाइट पे। फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केटिंग, ये कैसे सीखनी है, टोटल, ये टोटल पेड होगा, वो भी मेरी वेबसाइट पे। ये मैं लेके आने वाला हूँ जल्द। तो वो आप मुझे टेलीग्राम में कोई मशवरा दे सकते हैं कि फी, ये वो सारा कुछ, जो आप टेलीग्राम नीचे वीआईपी के ज्वाइन आप, जैसे मैंने आपको बताया, तो मशवरा भी दें। क्योंकि यार आप बोलोगे कि अली भाई यूट्यूब पे अपलोड कर दें, आपको पता है मेरे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, कहाँ पे कितने कितने फेक अकाउंट बने हैं, लोग मेरी वीडियो उठा उठा के लगाई जाते हैं और सब्सक्रिप्शन बेची जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा, बाइनरी ट्रेडिंग तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट चला ही रहे हैं, लेकिन फॉरेक्स और क्रिप्टो को हम वहाँ पे पेड करते हैं, ताकि लोग आके और मुझसे लाइव क्लास भी आप लेंगे, ये बता दूं वहाँ पे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक पिक्चर भेजी है, उसमें ट्रेंड लाइन, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस मैंने लगाया है, तो देख के बताएं क्या मैंने ठीक लगाया है। हाँ, मैंने आपकी तस्वीर देख ली, और जो आपने ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाए हैं वो कुल मिलाकर ठीक लग रहा है। बस एक दो छोटी चीजें एडजस्ट की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर जो आपकी सपोर्ट लाइन है उसे थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो और बेहतर होगा। लेकिन ओवरऑल आपने काफी सही जगह पर ये लाइनें ड्रॉ की है। छोटी मोटी मिस्टेक है। अच्छा, अब ये होगी, अभी डबल टॉप के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड लगा दी है, चूंकि वो अभी चली गई है तकरीबन $32 या $32 के प्रॉफिट में, ठीक है, जबरदस्त डबल टॉप। अब मैं आपको एक पिक्चर भेज रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताएं कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखूं, ताकि मेरे से कोई मिस्टेक ना हो। आपने अभी तक जो किया है वो बढ़िया है, और अब बस हम ये देख लेंगे कि इस पोजीशन के लिए एक अच्छा स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे रखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और रिस्क कम रहे। अच्छा दोस्तों, अभी हमने उससे एनालाइजिंग प्रॉपर कराई, मैंने बाई की करवाई थी, उसकी एनालाइजिंग जैसे जैसे उसने बताया वो सारी चीजें डबल टॉप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने सेल की लगाई, जिसके अकॉर्डिंग मेरी प्रॉफिट हो रही है। मैं इस वीडियो में आपको टेक्नोलॉजी से हेल्प लेना सिखा रहा हूँ, आगे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ इससे पूछेंगे। अभी मैं इसे पिक्चर भेज रहा हूँ ताकि वो मुझे चीजें कुछ और बता सके। ये हमने पिक्चर क्लिक कर ली, ठीक है, और ये मैं अभी इसे पिक्चर भेज रहा हूँ। ऐसी वीडियो यूट्यूब पे कुछ भी और कहीं भी नहीं होने वाली, लोग ये चीजें नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उनकी चीजें कैसे बिकेंगी। तो मैं आपको वो राज बता रहा हूँ, आपके होश उड़ने वाले। तो मैं यही बता रहा था कि आपने जो डबल टॉप के हिसाब से सेल की ट्रेड लगाई है वो काफी सही है।
अब स्टॉप लॉस के लिए आप वही रखिए जो मैंने बताया, डबल टॉप के जो हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा ओके ऊपर, इससे आपका रिस्क मैनेज रहेगा। ओके। और टारगेट आप तो फिर आप इसी तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट को रख सकते हैं और आपका रिस्क भी कंट्रोल। टारगेट नीचे स्पॉट पे रख देंगे, ठीक है। ओके जी, वेट करें, मैं बताता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, मैं चूंकि ये ट्रेड यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर मेरा फोकस नहीं है, ठीक है। जितना $50 का प्रॉफिट काफी है। अच्छा जी, आपको टेक्नोलॉजी यूज करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। आप जितने भी ब्रोकर हैं भाई, कोई आप लोग कहते हो कि यार हमें ना वो अच्छा ब्रोकर चाहिए या हमें कोई अच्छा टीचर चाहिए, आपको नहीं मिल रहा, तो चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है आपने, सिंपल। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें आसान टेक्नोलॉजी ने कर दी है, लेकिन आप अपना माइंड ही नहीं यूज करते। क्या है, आप बिगिनर, आपको नहीं पता, आप आए चैट जीपीटी से पूछे यार मैं नया हूं, मैं ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करूं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा, वो तरीका बाय तरीका चलेगा, वो आपको बताएगा यार कैसे चलना है। ये चीजें अपने जेहन में बिठा रहे हैं, ठीक है। अब चैट जीपीटी को हम पूछेंगे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट एक बिगिनर कैसे कर सकते हैं, ये आपने बात जेहन में बिठानी है। अब मैं उससे पूछूंगा, ठीक है, और सारी चीजें मैं उसी से पूछ के कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी चीज चैट जीपीटी से आपने बाय और सेल ट्रेड नहीं लगवानी, भाई बताओ खरीदूं कब बेचूं कब, ये कुछ भी नहीं करना। बेशक वो बता देगी, लेकिन नहीं, आपने उससे एनालाइज करने का तरीका पूछना कि भाई मैंने स्पॉट एनालिसिस लगा दिया, या मैं पैटर्न क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, हर एक चीज आपने एआई से पूछ लेनी है। ये आपका एक उस्ताद हो गया, ठीक है। अब हम चैट जीपीटी की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि अब भाई हमें रिस्क और मनी मैनेजमेंट बताओ, हम बिगिनर हैं, हम नए बंदे, हमने आज ट्रेड स्टार्ट किया है, तो इस तरह वो हमें बताता है। फोकस और तवज्जो, शुरू करें। ओके जी। अच्छा, चैट जीपीटी एक नया बंदा जिसने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, 2-3 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, अब उसे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट वो बेचारे से होता ही नहीं, वो करना भी चाहता है लेकिन नहीं होता। तो इसका जरा तरीकाकार हमें बता दो, हमारे व्यूवर्स हैं, आपको देख रहे हैं, तो उनको आपने एक अच्छा सुजेशन करना है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। सबसे पहली बात, छोटे से शुरू करें, यानी बहुत बड़ी अमाउंट से ट्रेड करने की बजाय एक ऐसी अमाउंट से करें जो अगर खो भी जाए तो आपको बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। दूसरा, हमेशा एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं ताकि आपका नुकसान नियंत्रण में रहे। और तीसरा, एक रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो रखें, जैसे कि हर ट्रेड में कम से कम दोगुना रिवॉर्ड का टारगेट रखें जितना आप रिस्क कर रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो मनी मैनेजमेंट भी आसान हो जाएगा। अच्छा, मेरी बात सुने, कोई इनके लिए कोई ऐसी एडवाइस के रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे के पास $100 है, $100 वाला मनी मैनेजमेंट कैसे करेगा। चलिए मैं एक आसान सी एक सलाह देता हूँ। अगर किसी के पास $100 है और वो मनी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो उन्हें हर ट्रेड में अपने कुल कैपिटल का सिर्फ 1-2% रिस्क करना चाहिए। मतलब अगर आपके पास $100 है तो हर ट्रेड में आप $1 से $2 तक का ही रिस्क लें। इस तरह अगर कुछ ट्रेड गलत भी चले जाए तो भी आपका पूरा कैपिटल। अच्छा, एक दिन में $100 में से एक दिन में हमें स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए और टारगेट कितना रखना चाहिए, कि अगर इतना स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, या इतना टारगेट हिट हो गया तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि आप दिन में एक लिमिट सेट कर ले। जैसे अगर आपके पास $100 है तो आप एक दिन में कह सकते हैं कि मैं कुल मिलाकर मैक्सिमम $5 या $10 तक का ही नुकसान सहूंगा। अगर इतना स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दे। इसी तरह अगर आपका एक टारगेट है कि मैं आज $10 कमा लूं तो मैं आज के लिए ट्रेडिंग रोक दूंगा, तो वो भी एक अच्छा नियम है। इससे आपका रिस्क भी कंट्रोल में रहेगा और आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाएंगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, दिखाई हैं, आपको ये बताया कि इसमें टेक्नोलॉजी से हेल्प कैसे लेनी है। दोस्तों एक बात याद रखना कि इस दौर में हर चीज आसान है, और सिर्फ हम टेक्नोलॉजी को यूज करना ही नहीं जानते। ये वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आप फॉरेक्स की एआई से कैसे न्यूज़ देख सकते हैं, बाय और सेल के ट्रेडे कैसे लगा सकते हैं, टोटल एआई से ही काम करवाना चाहते हैं, तो पार्ट 2 के लिए कम से कम लाइक का टारगेट 10,000 है और 2,000 कमेंट है। अगर 10,000 लाइक हो गए इस वीडियो में और 2,000 कमेंट हो गए तो पार्ट 2 इससे भी बड़ा आएगा। भाई चैट जीपीटी हमें न्यूज़ कैसे बताएगी, न्यूज़ फाइंड कैसे करेगी, और बस वो हमें बताएगी बाय सेल आज मार्केट में कितनी न्यूज़ आएगी। तो उसके लिए आपने पार्ट 2 के लिए कमेंट करना है, दैट्स इट। और 2,000 कमेंट और 10,000 हमारा टारगेट लाइक का है, तो ये अब आपने करना चाहिए। शेयर करो, चाहे लाइक पे मुक्का हमारा घुसन जो भी करना है करो, अगले कंटेंट के लिए आए। और ये बता दूं, इस वीडियो को, ये टॉपिक को हर एक अकेडमी वाला यूज करने वाला है एआई बीच में, क्योंकि उनको पता चल गया है एक्टर पीएच को फॉलो करेंगे तो अकेडमी चलेंगी। हर एक बंदा हमारी वीडियो को लेकर अपनी अकेडमी में ये एआई अब चलाने वाला है, क्योंकि उन्हें पता चल गया ये क्या चीज है, ठीक है। और पहला बंदा वो बाई ट्रेडिंग के भी मैंने चैट जीपीटी एआई को डाला है और दूसरी चीजों में भी डाला है, ठीक है। तो ये देखो कॉपी होने वाला है, ठीक है। जो कॉपी करे तो उनके कमेंटे भर देने हैं कि अली भाई का आइडिया, ठीक है, ठीक है। और पार्ट 2 के लिए कमेंट करो। बाकी आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।